हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है, क्योंकि अगर आप होम बेकर है, बिगिनर है या केक के ऑर्डर्स लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई ऑर्डर आता है कि जिन्हें एकदम अर्जेंटली केक चाहिए और आपके पास अगर केक बना हुआ ना हो, क्योंकि हम लोग बेकरी जैसे बनाकर तो पहले से नहीं रखते हैं, ऑर्डर पर केक लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जेंटली अगर केक बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 घंटे में या 55 मिनट में आप लोग केक तैयार कर सकते हैं गाइस। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना होगा, तो इस तरह से आप 1 घंटे के अंदर अंदर केक बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो मैं सारी बातें, सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपको केक का ऑर्डर आता है, आधा किलो का, 1 किलो का, सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो है आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है फ्रीजर के अंदर, उसे आपको बाहर निकाल कर रखना है गाइस। क्योंकि सबसे पहले आप ये करोगे तो जो बर्फ़ होगा इसके अंदर जमा हुआ वो लिक्विड हो जाएगा और हमें एकदम मेल्टी वाली या लिक्विड वाली व्हिपिंग क्रीम बाद में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको व्हिपिंग क्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल लेना है। तो हमने इसे बाहर निकाल लिया है। इसके बाद आपको लेना है ये इस तरह का टिन और उसे बस तेल से हल्का सा ग्रीस करेंगे और इस तरह के बटर पेपर मिलते हैं, वो आप पहले से ही कट करके रखिएगा। मैं तो इस तरह से बहुत सारे कट करके रखती हूँ जब भी मेरे पास टाइम है। टाइम नहीं है, बस 1 मिनट इसे काटने में लगता है, ज़्यादा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से कटे हुए नहीं हैं तो आप ऐसा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बैटर बनाते हैं। तो बैटर बनाने के लिए हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप प्रीमिक्स लिया है, क्योंकि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल फ्लेवर का ये हाफ केजी का केक। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, पाइनएप्पल इसेंस भी डाल देंगे। और हाँ, सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इधर उधर रखते हैं तो सारी चीज़ें आपको जो लगने वाली है वो आप बस 5 मिनट दे के एक साइड में, आप जहाँ पर भी केक बना रहे हैं उस साइड पर रख दीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम हाथ में लगे, आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो ऐन वक्त पर आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गाइस, इसमें मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेती हूँ। एकदम गिन के नाप के पानी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बिगिनर नहीं होते हैं, थोड़े से आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप फटाफट से ये काम कर सकते हैं। बस 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने यहाँ पर ये बैटर तैयार कर लिया है। और हाँ, जब आप लोग व्हिपिंग क्रीम फ्रिज के बाहर रखते हैं ना, तभी आपको गैस के ऊपर कुकर भी चढ़ा देना है प्रीहीट होने के लिए। तो तभी मैंने ये काम भी कर लिया था। तो अब तक 5 से 6 मिनट में हमारा जो कुकर है वो थोड़ा सा मीडियम हीट पर हमने प्रीहीट कर लिया है। उसमें मैंने रख दिया है ये केक टिन। अब हम लोग इसे 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर भी कर सकते हैं। 35 मिनट में आराम से आपका केक तैयार हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो 30 मिनट में हो जाएगा। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तो हमारे पास है अभी 30 मिनट। तो 30 मिनट में हमें फटाफट से सारे काम कर देने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम है वो ले लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर मेरी जो क्रीम थी वो बहुत ज़्यादा मेल्टी थी या उसमें बर्फ़ वगैरह नहीं था, इसीलिए आसान हो गया। लेकिन अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली है या जमी हुई है ना, तो आप थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स करके वो जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो मिटा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर शुरुआत में मैं जैसे कहती हूँ लो स्पीड पर, मीडियम स्पीड पर, आज हम लोग यहाँ पर जो हाई स्पीड पर है हमारे बीटर का, उस पर इसे बस 3 से 4 मिनट तक बीट करेंगे। तो सच में गाइस, झूठ नहीं बोलूँगी, 4 मिनट के अंदर अंदर हमारी क्रीम यहाँ पर तैयार हो जाती है, एकदम परफेक्ट स्टिप पिक्स वाली। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट में ये क्रीम तैयार कर ली है। उसे मैंने डाल दिया है फ्रिज में। फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हम लोग काम करेंगे शुगर सिरप का। शुगर सिरप तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 50 से 60 ml के करीब ये पानी ले लिया है। फ्रिज का पानी यूज़ करना है, चाहे तो आप बर्फ़ भी ले सकते हैं। मैंने फ्रिज का एकदम ठंडा पानी लिया है, उसमें डाल दी है 2 टेबलस्पून के करीब ये पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर, जो मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। तो शुगर सिरप भी तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग जो डेकोरेशन के लिए चीज़ें लगने वाली है, जैसे नोज़ल, पाइपिंग बैग, उसे भी तैयार करके रखते हैं।
हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, सिर्फ 15 मिनट हुए हैं हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा केक अभी भी बेक नहीं हुआ है। तब तक हम लोग जो हमें नोज़ल चाहिए वो मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल दिया है। ऊपर से व्हिप क्रीम भी इस पाइपिंग बैग में मैंने भर दी है। आपको जितने नोज़ल यूज़ करने हैं उतने हिसाब से आप लोग इस तरह से कलर वाली या प्लेन वाली व्हिपिंग क्रीम इस तरह से पाइपिंग बैग में भर कर रख सकते हैं। फ्रिज में आपको इसे रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। इसके बाद मैंने बस 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो बॉक्स है केक के लिए हमें कस्टमर को देना है वो भी तैयार करके रखा है। सिर्फ इसके जो फोल्ड्स है उन्हें आपको फोल्ड करके इस तरह से एडजस्ट करना है और बंद कर देना है। इसके ऊपर मैंने एक नाइफ़, हैप्पी बर्थडे का टैग ये भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है ना गाइज़, उसे हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है। इसीलिए जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम लोग ये सारे काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे 30 मिनट में ही हमारा केक तैयार हुआ है, क्योंकि मैंने मीडियम स्पीड पर आज इसे बेक किया है। तो 30 मिनट्स में, और चाहे भी आपको 35 मिनट लगेंगे तो भी आपका केक 1 घंटे के अंदर ही तैयार होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो केक बेक हो चुका है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। 5 मिनट तक हम लोग इसे बाहर ही रखेंगे। अब टाइम हुआ है 40 मिनट के करीब। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज़, ये जो गर्मा गर्म केक है ना, इसे हम लोग निकाल लेंगे बाहर। 5 मिनट के बाद आपको इसे डिमोल्ड करना है, क्योंकि आज हमारे पास नहीं है टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरह से निकाल लेंगे और इसकी लेयर्स कट करेंगे। ये जो केक है इससे गर्म ये साइड का जो टिन है वो होता है या मोल्ड, तो आपको ये काम बिल्कुल सावधानी से करना है। किसी भी कपड़े का या नैपकिन का आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो केक हमारा अभी भी गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसका जो बटर पेपर है गाइस उसे मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके 2 लेयर्स कट करूँगी। आपको जितने लेयर्स इसके कट करने हैं आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके 2 लेयर्स कट कर लेती हूँ। सबसे पहले केक को हमें ठंडा कैसे करना है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे लाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, यहाँ पर मैंने 1 घंटे का ही चैलेंज जैसे लिया है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो आप केक का टिन जो है उसे बर्फ़ के पानी में डुबो कर रख सकते हैं। 15-20 मिनट में आपका केक ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बस 10 मिनट में ये केक ठंडा करने वाली हूँ। अब हम लोग ये जो प्लेट्स है गाइज इसे रखेंगे फ्रीजर में। जी हाँ, फ्रीजर में हम लोग 7 से 8 मिनट तक भी इसे रखेंगे ना तो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। तो अभी मैंने इसे 10 मिनट तक फ्रीजर में रख दिया था। अब इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। देख सकते हैं गर्मा गर्म केक इस तरह से कट करेंगे तो थोड़े से क्रम्स निकल जाते हैं, लेकिन हमें अर्जेंट है इसीलिए हमने इसे कट किया है। और देखिए थोड़ी सी स्टीम की वजह से ये नीचे प्लेट में चिपका भी था, क्योंकि हमने इसे गर्मा गर्म ही निकाल लिया था। अब हमारा केक अच्छी तरह से यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। बीच में हल्का सा गर्म है, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम तक इसे फ्रीजर में नहीं रखा था। तो यहाँ पर जो हमने ठंडा पानी यूज़ किया है इसकी वजह से भी इसका जो टेम्परेचर है वो कम होने में मदद होती है। तो हमने यहाँ पर इसे अभी डेकोरेशन या आइसिंग करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 इंचेस का टिन लिया था, इसीलिए 7 इंचेस का ये नीचे का बोर्ड लिया है। आप लोग हर बार पूछते हैं इसीलिए बता रही हूँ। और बस इसके ऊपर पहली लेयर रख कर हम लोग जो पाइपिंग बैग हमने व्हिप क्रीम भर कर फ्रिज में रख दी थी ना, उसमें हमने इसके ऊपर लगा दी है व्हिप क्रीम। तो बस पूरी तरह से कवर करना है और 2 बस पैलेट नाइफ़ आपको 2 तरफ से घुमाना है, आपकी क्रीम अच्छी तरह से लग जाती है। ज़्यादा इसे अंदर की तरफ एकदम प्लेन स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आज हम लोग पाइनएप्पल फ्लेवर बना रहे हैं, तो मैंने 2 चम्मच के करीब ये पाइनएप्पल क्रश भी इसके ऊपर डाल दिया है। इसके बाद जो लास्ट लेयर है ऊपर की वो भी मैंने इसके ऊपर उल्टी करके रख दी है, और उसे भी हम लोग शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। जितना शुगर सिरप आप लोग ठंडा लेंगे ना गाइस उतनी ही आपको हेल्प होगी यहाँ पर, क्योंकि जो केक हल्का सा गुनगुना या वार्म है, गर्म है हल्का सा, वो भी इससे एकदम ठंडा हो जाता है। ऊपर की लेयर है इसे भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम लगाते हुए इस तरह से पूरी तरह से कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्रीम लगाएंगे ना तो बहुत बार हमें झंझट नहीं होगा कि यहाँ पर गैप रह गया है या यहाँ पर कम क्रीम लगी है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग का यूज़ किया है, तो इससे हम लोग फटाफट से क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी ये पोर्शन कट नहीं किया है, बस 2 से 3 पैलेट घुमा कर ही हमने इस केक को प्लेन कर दिया है इस तरह से। देखिए, और अभी आपको लेना है स्क्रैपर जिगजैग वाला साइड वाली डिज़ाइन देने के लिए। आपका केक आइसिंग करने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं, पूरी डिज़ाइन या डेकोरेशन होने के लिए भी बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो यहाँ पर ऊपर की जो एक्स्ट्रा की क्रीम है हम लोग उसे बस इस तरह से निकाल लेंगे। ये प्रोसेस करने तक मुझे टाइम हुआ है पूरे 47 मिनट्स। 47 मिनट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि अभी बस थोड़ा सा डेकोरेशन का काम बचा है और सारी चीज़ें मेरे हाथ में ही हैं, तो हम लोग फटाफट से 5 मिनट के अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए केक हमारा आइसिंग होकर तैयार है। अब डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। तो अब डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ये न्यूट्रल जेल लिया है। तो इस तरह से आपको न्यूट्रल जेल लेना है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना। तो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है उसे थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए। और येलो जेल फूड कलर का 1 ड्रॉप मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पर इस तरह से। बस यहाँ पर अब हमारा न्यूट्रल जेल भी तैयार है। इतना लिक्विड ये होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जेल को टाइम बचाने के लिए पाइपिंग बैग या इसमें डालो ये बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने सिंपल से चम्मच की मदद से ये सारा जो न्यूट्रल जेल है ये इसके ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सा कटोरी में बचा कर रख लिया है बाकी के यूज़ के लिए। और बस यहाँ पर हम लोग इस न्यूट्रल जेल को इस पैलेट की मदद से हल्के हाथ से केक के बस टॉप के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जो न्यूट्रल जेल है उसे भी हम लोग इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। पाइनएप्पल केक है, बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन है, तो आप लोग आराम से इस तरह से 1 घंटे के अंदर अंदर ये केक बना सकते हैं और कस्टमर को अर्जेंट डिलीवरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा है कि पाइपिंग बैग का यूज़ मैंने नहीं किया है। मैं चम्मच की मदद से ही 1-1 ड्रॉप्स इसके साइड्स में इस तरह से छोड़ूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिपिंग का इफेक्ट चाहिए। तो बस आपको 8 से 10 जगह पर इस तरह से ये ड्रॉप्स छोड़ने हैं, ड्रिपिंग इफेक्ट अपने आप दिखने लगेगा। देखिए पाइपिंग बैग में डालना, पाइपिंग बैग कट करना, उसमें भी हमारा थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल चम्मच का यूज़ ही यहाँ पर किया है। अब वही जो पहला नोज़ल हमने डाला था ना, वही नोज़ल है बैग में और बस थोड़ी सी व्हिप क्रीम मैंने इसमें भर दी है। और इसकी मदद से मैं यहाँ पर ये जो साइड वाली डेकोरेशन की डिज़ाइन है वो यहाँ पर बना रही हूँ। एक ही नोज़ल का अगर आप अर्जेंट का है तो यूज़ कीजिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बार बार आपको नोज़ल चेंज करने की या पाइपिंग बैग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर उसी नोज़ल से मैंने नीचे की बॉर्डर भी बना दी है, अंदर भी मैंने उसी से ही सारी आइसिंग कर ली थी, या जैसे लेयर में क्रीम लगानी है तो मैंने इसी से ही काम किया था। अब ऊपर भी हम लोग इसी नोज़ल से इस तरह से छोटे छोटे स्टार्स वाली या इस तरह से फ्लावर वाली डिज़ाइन बना लेंगे। आपको जिस भी तरह से डेकोरेशन करना है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, पाइनएप्पल ही नहीं है, आप लोग इस तरह से ब्लैक फॉरेस्ट केक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, अलग अलग फ्लेवर का केक भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी जो ऊपर की डिज़ाइन है वो इस तरह से तैयार करके रखी है। और इसके बीच में जो थोड़ा सा गैप बचा है ना, वहाँ पर हम लोग इस तरह से 1-1 चेरी रख देंगे, तो ये दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। येलो रेड वाइट कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा लगता है गाइज़। तो यहाँ पर ये चेरीज़, ये सारी चीज़ें आपको जब तक आपका केक बेक होता है ना तब तक बस आपके साइड में निकाल कर रखनी है। बस ये सारी चीज़ें करेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे ना, तो आपका 1 घंटे के अंदर अंदर ये केक तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हुए हैं सिर्फ 54 मिनट्स, 55 मिनट के अंदर हमने ये केक बनाया है। जैसे चैलेंज में हमने ये केक बनाया था ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा केक बस 54 मिनट्स में यहाँ पर तैयार हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत और टेम्पटिंग ये केक लग रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से 1 घंटे में बनने वाला, या अर्जेंट ऑर्डर अगर आती है तो 1 घंटे में बनने वाला ये केक तैयार कर सकते हैं और कस्टमर को अर्जेंट डिलीवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की ये मेरी एकदम 54 मिनट्स में तैयार होने वाली या 1 घंटे के अंदर तैयार होने वाले केक की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा टिप्स और टाइम मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए गाइज, मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।